दोस्तों, कहते हैं अगर हालात किसी इंसान को तोड़ न पाएं तो वही हालात एक दिन उसे इतिहास बना देते हैं। और आज की यह कहानी किसी बड़े शहर की नहीं, किसी आलीशान इमारत की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसे छोटे से गांव की है जहां सच बोलना अपराध माना जाता था और चुप रहना जिंदा रहने का सबसे सुरक्षित तरीका समझा जाता था। इस गांव का नाम था सरायपुर और इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी डर। डर जो जमीन में बोया गया था, डर जो हवा में घुला हुआ था, डर जो हर गरीब की सांसों के साथ चलता था। सरायपुर गांव के आखिरी सिरे पर मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारों में दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक चुभ जाती थी। लेकिन इस घर में रहने वाली औरत के हौसले इन दरारों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। उस औरत का नाम था सुधा देवी। सुधा देवी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत पहले बूढ़ा बना दिया था। उसका पति एक सड़क हादसे में सालों पहले गुजर चुका था और उस दिन के बाद सुधा देवी की जिंदगी में सुबह और शाम का फर्क मिट गया था। हर दिन सिर्फ मेहनत, दर्द और जिम्मेदारी से भरा हुआ था। वह रोज सुबह 4 बजे उठती थी, अंधेरे में चूल्हा जलाती थी, सूखी रोटियां बांधती थी और बिना किसी से शिकायत किए खेतों की ओर निकल जाती थी। दिन भर दूसरों की जमीन पर मजदूरी करना और शाम को लौटकर अपनी इकलौती बेटी को सीने से लगाना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। उस बेटी का नाम था अनुष्का। अनुष्का बचपन से ही अलग थी। जब गांव के बच्चे खेलते थे तब वह टूटी फटी किताबों में अपना भविष्य ढूंढती थी। उसके पैरों में ढंग की चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल बहुत बड़े थे। सवाल अपनी मां की जिंदगी बदलने के सवाल, उस सिस्टम से टकराने के सवाल जिसने गरीब को हमेशा नीचे दबाकर रखा था। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने पर उसे सबके सामने डांट पड़ती थी। कई बार फटी यूनिफॉर्म पर बच्चे हंसते थे, लेकिन अनुष्का रोती नहीं थी। वह हर अपमान को अपने अंदर जमा करती जाती थी, जैसे कोई आग धीरे धीरे जल रही हो। लेकिन सरायपुर गांव में सपने देखने का हक हर किसी को नहीं था। इस गांव पर असली राज करता था वीरेंद्र प्रताप सिंह, एक ऐसा नेता जिसके इशारे पर पटवारी चलता था, पुलिस सलाम ठोकती थी और चुनाव का नतीजा पहले ही तय हो जाता था। गरीबों की जमीन उसके लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा थी। एक दिन वीरेंद्र प्रताप